चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए जिससे ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं मृदा क्षरण यानी कि सॉइल इरोजन के बारे में। आखिर सॉइल इरोजन होता क्या और किन किन शक्तियों के द्वारा होता है। तो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनके द्वारा यानी कि जल व वायु द्वारा होता है। तो जो मृदा क्षरण है, मृदा क्षरण का मतलब होता है ये इस प्रकार से कोई कण पड़ा हुआ है वो दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसको मृदा क्षरण बोलते हैं। यानी इसके ऊपर जो पोषक तत्व हैं वो उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं किसी भी माध्यम द्वारा। जल द्वारा जाते हैं तो उसको जल क्षरण, वायु द्वारा तो वायु क्षरण यानी कि वाटर इरोजन और एयर इरोजन कहा जाता है। ठीक है, तो आज अपने पढ़ते हैं मुख्य रूप से जल क्षरण के बारे में यानी वाटर इरोजन क्या होता है। तो अगर जल क्षरण का पूछा जाता है तो जल के द्वारा होने वाले क्षरण यानी उसको बोलेंगे अपने जल क्षरण कहेंगे। अब इसके अंदर अपने इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो कंपटीशन के अंदर पूछी जाती है वो 4 चीज़ें हैं। तो यानी इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला जो है वो होता है बौछारी क्षरण जिसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पहला होता है बौछारी क्षरण। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो वो जो कण होते हैं इस प्रकार से, तो वो बूंदों के कारण एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं बौछारी क्षरण। इसके अंदर जो मृदा क्षरण होता है वो कम होता है, परंतु जो कण है वो एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। फर्स्ट इरोजन का टाइप हो गया। सेकंड जो होता है वो होता है अपने शीट इरोजन। शीट इरोजन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं परत क्षरण यानी कि वर्षा की मात्रा बढ़ने से इसके अंदर जो भूमि की ऊपर वाली परत होती है, जैसे ढलान वाली जगह होती है, उस तरफ जो ऊपर वाली परत है वो सारी जाने लगती है, जिससे यहाँ के पोषक तत्व हैं वो दूसरी जगह पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो हानि होती है पोषक तत्वों की वो शीट इरोजन के अंदर आती है। थर्ड जो है वो होती है रील इरोजन का मतलब होता है इस प्रकार से पतली पतली नालियाँ बनने लगती हैं, ढलानदार क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा होती है ये चीज़ें। और इसके अंदर क्या है, तेज़ बहाव के साथ में जो मिट्टी है वो पतली पतली नालियाँ बना लेती है, और नालियों के द्वारा क्या है कि इस स्थान की मिट्टी है वो नीचे वाले स्थानों में यहाँ पर इकट्ठी होने लगती है। ठीक है, 4 नंबर जो है उसको बोलते हैं गली इरोजन। तो गली इरोजन का मतलब अब नालिका क्षरण होता है। तो ये रील जो नालिका है वो चौड़ी हो जाती है इस प्रकार से, जिससे क्या है कि इसके जो यहाँ के सारे पोषक तत्व इस तरफ नीचे की तरफ आने लगते हैं। इसमें अब अपने जानते हैं कि किस प्रकार से ये मृदा को नुकसान पहुँचाते हैं। तो पहली जो है बौछारी क्षरण, इससे ज़्यादा किसानों को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे जो कण होते हैं वो वर्षा की बूंदों से एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो क्या है कि बिल्कुल पास में ही गिरते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा पोषक तत्वों का नुकसान नहीं है। सेकंड है शीट इरोजन, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ये चीज़ याद रख लेना, सर्वाधिक हानिकारक है, ये सर्वाधिक हानिकारक है। ठीक है, सर्वाधिक हानिकारक इसलिए है क्योंकि जो ऊपर वाले जो सारे पोषक तत्व हैं इस प्रकार से वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के ऊपर वाली जो सतह होती है वहाँ पर पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए अगर वो जल के साथ में दूसरे स्थान पर चली जाएगी
तो वहाँ के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए फसलोत्पादन उस क्षेत्र में करना हानिकारक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे जो हानिकारक है कृषि क्षेत्र के लिए वो शीट इरोजन होता है। उसके बाद में रील है, इसके अंदर पतली नालियाँ बन जाती हैं। अगला है गली इरोजन, तो गली इरोजन के अंदर जो नालियाँ हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। और एक चीज़ इसके अंदर याद रख लेना, गली इरोजन में ये भूपृष्ठकरण यानी कि अपने निराई गुड़ाई जुताई वगैरह करते हैं, भूपृष्ठकरण की क्रिया करने पर भी ये नालियाँ हैं वो समतल खेत के रूप में इस प्रकार से नहीं बनेगी, क्योंकि जो अगर ये नाली खेत के अंदर बन गई इस प्रकार से तो वो लगभग 2-3 साल तक बनी ही पड़ी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मिट्टी है वो निचले स्थानों में चली जाती है, जिससे ये नालियाँ लंबे समय तक बनी हुई रहती हैं। इनको आसानी से समतल नहीं किया जा सकता। तो ये आप पढ़ रहे थे मृदा क्षरण के अंदर जो जल क्षरण था टॉपिक, उसके बारे में अगली वीडियो अपने लेके आएंगे वायु क्षरण के बारे में, यानी किस प्रकार से होता है।